हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके थे आप लोग को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का। आज हम आप लोग का जो क्लास लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर वालों का होगा। और इसमें जो होगा फ्रेंड, डीसी मोटर के प्रकार। हम सेकेंड ईयर के पिछले भी क्लास में बता दिए थे कि डीसी मोटर या कोई भी विद्युत मोटर किस नियम पर काम करते हैं। तो हम बताए थे कि डीसी मोटर है जो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर काम करता है। उसके बारे में हम डिटेल से बता भी दिए थे वीडियो में। आज हम ठीक स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिएगा गौर से। डीसी मोटर के प्रकार। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डीसी मोटर होता क्या है। तो ऐसा मशीन जिसमें डीसी विद्युत ऊर्जा जब देते हैं तो आंतरिक ऊर्जा पैदा करता है, उसे डीसी मोटर कहते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि डीसी मोटर फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर काम करता है। डीसी मोटर कौन नियम पर काम करता है? फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर कार्य करता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछता है कि डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत देखिए, कार्य सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है? डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत। तो डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत जो होता है, डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी मोटर काम करता है। बाबू देखिए, बराबर क्वेश्चन पूछता है कि डीसी मोटर, जनरेटर, पंखा एक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सभी लोग बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। लेकिन चुंबकीय प्रेरण किसका दिया हुआ है? तो फैराडे का दिया हुआ है। इसलिए आज के बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण अगर कोई भी बताएगा तो उसको बोलिएगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है टोटल पूरा। तो यहाँ पे जान गए आप लोग कि डीसी मोटर किस नियम पर काम करता है। तो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर। तो बायां हस्त नियम में हम बताए थे इस प्रकार से है, जो क्या करना है, उंगली को फैलाना है। ये थंब जो हो जाएगा मोशन बताएगा, फोर फिंगर फ्लक्स बताएगा, और मिडिल फिंगर करेंट बताता है। आपको बता दिए थे। लेकिन अब है कार्य सिद्धांत में माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी मोटर कार्य करता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत समझ में नहीं हुआ होगा। अगला हम बताएंगे डीसी मोटर के प्रकार। डीसी मोटर के प्रकार देखिए, 3 प्रकार होता है। डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बाबू। देखिए, डीसी मोटर का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग देखिएगा कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, डीसी मोटर में पहला जो प्रकार है इसको बोलते हैं डीसी सीरीज मोटर। उसके बाद दूसरा होता है डीसी शंट मोटर। और उसके बाद तीसरा होता है डीसी कंपाउंड मोटर। देखिए,
डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे कि डीसी मोटर में डीसी सीरीज मोटर का क्या बनावट, क्या संरचना, कितने प्रकार या कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के लिए है। देखिए डीसी मोटर एक नंबर में, डीसी सीरीज मोटर, इसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन भी पूछता है हर एक तकनीकी परीक्षा में और ITI भी परीक्षा में पूछता है मोटर चैप्टर से। सबसे पहले हम फ्रेंड जानेंगे कि डीसी मोटर कहते हैं किसे। वैसा मोटर जिस मोटर के सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो, सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो और वो वाइंडिंग मोटे तार के कम लपेटे वाली हो, वैसे मोटर को हम लोग डीसी सीरीज मोटर कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड, जिस मोटर के सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े हो और उसका वाइंडिंग मोटे तार का कम लपेटे वाली, कम टर्न वाली हो, तो वैसे मोटर को हम लोग क्या कहेंगे, डीसी सीरीज मोटर। लिख लीजिए, लिखा देते हैं। जिस मोटर के सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा हो और मोटे तार तथा कम लपेटे वाली हो, तो ऐसे मोटर को डीसी सीरीज मोटर कहते हैं। देखिए, जिस मोटर के सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो और वो वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेटे वाली हो, तो वैसे मोटर को हम लोग डीसी सीरीज मोटर कहते हैं। देखिए फ्रेंड, इसीलिए इस मोटर ज़्यादा शक्तिशाली होता है, श्रेणी में होता है फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में फील्ड वाइंडिंग होता है। कहने का मतलब आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र और फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़ जाता है। इसीलिए इसका देखिएगा, लाइन करंट, आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए, लाइन करंट, आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये मोटर बहुत शक्तिशाली भी होता है। तो देखिए फ्रेंड, कहीं जाइएगा नहीं, हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग यानी सीरीज मोटर का हम लोग क्या है, फिगर बनाएंगे, देखेंगे क्या है सीरीज मोटर। देखिए सीरीज मोटर,
ये देखिए आर्मेचर है, एक कार्बन ब्रश है, ETC सप्लाई होगा, और ये फील्ड वाइंडिंग है। कैसा फील्ड वाइंडिंग है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग। देखिए यही आपका क्या है, DC सीरीज मोटर का फिगर है। आपका आर्मेचर है, इधर DC सप्लाई दिए हैं, कौन सप्लाई दिए हैं? DC सप्लाई दिए हैं, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होकर के कहाँ आया है? आपका आर्मेचर में आया है। और इस प्रकार से ये मोटर ज़्यादा शक्तिशाली होता है। देखिए फ्रेंड, कहता है कि इस मोटर को बिना लोड पर नहीं चलाना चाहिए। इस मोटर को बिना लोड पर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसकी स्पीड अधिक होती है। ऐसे में अगर चला देते हैं बिना लोड पर तो इसका बाइंडिंग भी कबाड़ देगा, फाउंडेशन भी कबाड़ देगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग को बिना लोड पर चलाना चाहिए, नहीं, क्योंकि सीरीज फील्ड मोटर जो होता है बहुत शक्तिशाली और मजबूत होता है, इसीलिए इसको बिना लोड पर नहीं चलाना चाहिए। तो चलाना कैसे चाहिए? लोड पर। तो अब आपको बताते हैं कि सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ होता है। जैसे इस मोटर का उपयोग देख लीजिए, भारी भारी कार्यों में, ट्रैक्शन कार्य में, जैसे ट्रैक्शन कार्य में, जैसे क्रेन में, जैसे रेलवे इंजन में। देखिए बराबर क्वेश्चन पूछता है कि रेलवे इंजन में कौन सा मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो रेलवे इंजन में DC सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। देख रहे हैं बाबू, कितना बड़का गो ट्रेन है जो बोगी को घींच ले जाता है एकदम, और में 1,00,000-2,00,000 आदमी रहता है, सबके घींच के धार लाता है। मतलब दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पंजाब, पंजाब से बनारस, हैदराबाद, कहीं भी पहुंचा देगा। तो कौन सा इंजन का कमाल होता है? DC सीरीज मोटर का कमाल होता है। ट्रैक्शन कार जैसे क्रेन उरेन, लोरी उरी, वो सब में देख रहे हैं भारी भारी काम होता है, ये सब में भी DC सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि क्रेन में या भारी भारी ट्रैक्शन कार में या रेलवे इंजन में किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको जवाब देना होगा कि DC सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए DC सीरीज मोटर में जो होता है वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, इसका भी आपको हम सूत्र बता रहे हैं। देखिए वोल्टेज निकालने के लिए होता है EB प्लस आर्मेचर करेंट इंटू आर्मेचर प्रतिरोध प्लस सीरीज करेंट और इंटू सीरीज प्रतिरोध। देखिए यही आपका क्या होगा, यानी वोल्टेज निकालने के लिए आपको है जो एक फार्मूला है, एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अगर आपको दिया हुआ रहेगा बैक EMF या बैक विद्युत वाहक बल या आर्मेचर करेंट दिल रहेगा, आर्मेचर प्रतिरोध दिल रहेगा, सीरीज फील्ड करेंट दिल रहेगा, सीरीज रेजिस्टेंस रहेगा, सीरीज फील्ड करेंट रहेगा तो सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस भी होगा। तो भी निकालना है तो कैसे निकालना है ये पता चल जाना चाहिए। तो हमेशा यहाँ पे होना चाहिए कि अगर वोल्टेज निकालने के लिए दे दिया जाएगा
तो आपको ये फार्मूला से आप क्या है निकाल दीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि डीसी सीरीज मोटर के बारे में आप लोग भली भांति और अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज ये क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। फिर उपस्थित होंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।